हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिफरेंशियल इक्वेशन में नेक्स्ट टॉपिक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का नेक्स्ट मेथड ऑफ ऑपरेशनल फैक्टर्स देखेंगे। ये थोड़ा इजी मेथड है, लेकिन ये हमेशा लगता नहीं है, कभी कभी लग जाता है। क्या होता है इसमें बेटा, अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की और उसको अगर आप फैक्टराइज कर सकते हो तो ये मेथड लगता है। कैसे देखिएगा। एग्जाम्पल 1, एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज टू एक्स स्क्वायर। इसको मैं अगर डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी मान लूँ तो ये हो जाता है एक्स डी स्क्वायर वाई, मैं वाई को बाहर लिख दूंगा, प्लस एक्स माइनस वन ऑफ वाई, वाई बाहर लिखना है, डी वाई होगा ना, माइनस वन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, चलिए चलो अब इसको फैक्टर करते हैं। एक्स डी स्क्वायर प्लस ये एक्स डी माइनस वन, वाई इज टू जीरो, एक्स स्क्वायर होगा बेटा। तो इसमें से अगर एक्स डी कॉमन ले लो, इसमें से माइनस वन कॉमन ले लो, ये होता है डी प्लस वन, और ये माइनस वन कॉमन लोगे तो ये भी डी प्लस वन होगा, ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको अगर अपन अलग अलग करते हैं, डी प्लस वन कॉमन ले लें तो ये एक्स डी माइनस वन डी प्लस वन वाई इज टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फैक्टर्स हो गए बेटा। अगर फैक्टर्स हो सकते हैं इसके तो ये मेथड लगता है। क्या करना होता है इसमें बेटा आपको, ये इसको मान लो, सपोज आप डेरिवेटिव ऑफ डी प्लस वन इंटू वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद प्लस वाई, इसको आप मान लो कुछ भी वेरिएबल मान लो दूसरा v, तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो चेंज हो गई, एक्स डी माइनस वन ऑफ v इज टू एक्स स्क्वायर। अब ये इजीली सॉल्व हो जाएगी जो आपके प्रीवियसली नोन मेथड्स हैं। कैसे बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की मेथड तो अपन 12th से सीखते आ रहे हैं, होमोजीनियस, वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर, और एक एग्जैक्ट भी सीखा है इस बार 12th सेकेंड ईयर में। आप लोग क्या करो, उसको क्या लिख सकते हो बेटा, डी की जगह लिख सकते हो डी बाई डी एक्स, और ये वी आ गया जाएगा, माइनस वी इज टू एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स माइनस वन बाई एक्स वी इज टू एक्स। अगर इसे ध्यान से देखो तो दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा इसको, इसमें आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल के सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है बेटा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, मतलब माइनस वन बाई एक्स डी एक्स माइनस लॉग एक्स, यानी कि वन बाई एक्स आएगा। सॉल्यूशन is given by integration factor into y, integration factor into q dx plus c, इंटीग्रेशन फैक्टर है वन बाय एक्स, वाई एस वाई की जगह इस बार है v, ठीक है, वाई की जगह v है बेटा, इज इक्वल टू वन बाय एक्स, और q की जगह है x dx प्लस c, एक्स एक्स कट किया, वन आया, y अपॉन एक्स कुछ टू वन का इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी, y नहीं है, ये था v, तो v की वैल्यू आ गई अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस सी वन, कॉन्स्टेंट की जगह मैं सी वन मान लेता हूं। अब ये v की वैल्यू आ गई बेटा, पुट दिस वैल्यू ऑफ v इन दिस, तो आपको y की वैल्यू मिलेगी। सिंस d प्लस वन वाई इसको टू v था, तो d प्लस वन यानी कि d की जगह d बाई डी एक्स लिख देते हैं, और ये y इधर आगे आ जाएगा y, और ये y, ये तो एक्स स्क्वायर प्लस सी वन था ना बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज अगेन, ये वापस देखो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज टू क्यू, अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है बेटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वापस बेटा, ई की पावर, पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे सेम तरीके से, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी के लिए वन है और क्यू के लिए एक्स स्क्वायर प्लस सी वन है, वन डी एक्स, ई की पावर एक्स आ गया। सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन फैक्टर इनटू वाई, इस बार वाई की जगह वाई है, इज इक्वल्स टू
इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू, क्यू की जगह क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस सी वन डी एक्स प्लस न्यू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी टू। इंटीग्रेशन फैक्टर की जगह आ गया ई की पावर एक्स वाई ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी वन डी एक्स, ई की पावर एक्स बाय वाई ई की पावर एक्स एक्स स्क्वायर ये अलग आ जाएगा, और ई की पावर एक्स सी वन डी एक्स ये अलग आ जाएगा। इसको चलो इंटीग्रेट करते हैं बेटा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दो बार करना पड़ेगा इसको। फर्स्ट एज टी सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, 2x सेकंड का इंटीग्रेशन का होल का इंटीग्रेशन, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स आएगा सी वन डी एक्स हट जाएगा प्लस सी टू न्यू कॉन्स्टेंट। अब वापस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगेगा बेटा। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन का होल का इंटीग्रेशन, डायरेक्ट ही कर देता हूं मैं, ई की पावर एक्स ही आएगा प्लस सी वन ई की पावर एक्स एज इट इज सी टू एज इट इज, ई की पावर एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो वाई इसको टू ये होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस का 2x, ये होगा माइनस का प्लस का 2 प्लस सी वन प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स। ये आपके पास फाइनल सॉल्यूशन आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। चलिए इसी तरह से और एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल सेकंड, एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। डी बाई डी एक्स को अगर अपन कैपिटल डी मान लेते ये होगा एक्स डी स्क्वायर 1 माइनस एक्स कैपिटल डी माइनस 1 वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। इसको अपन अगर फैक्टर्स करें बेटा, ये डायरेक्ट ही हो रहा है आई थिंक, अगर इसमें डी कॉमन ले लोगे तो ये एक्स डी प्लस 1 होगा, ये माइनस 1 कॉमन लोगे तो एक्स डी प्लस 1 होगा, वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, एक्स डी प्लस 1 डी माइनस 1 वाई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस 1 वी इक्वल्स टू ई की पावर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इक्वल्स टू ई की पावर एक्स। अगर अपन x डिवाइड में कर दें तो डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू वी इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा बेटा। ये दिस इज व्हाट, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट डिग्री। कैसे सॉल्व करते हैं बेटा इसको, इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल के। तो चलिए इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर आपका होगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पी के लिए इस बार 1 बाय एक्स है और क्यू की जगह ई की पावर एक्स बाय एक्स है, तो पी डी एक्स होता है ना बेटा, तो 1 बाय एक्स डी एक्स होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा ई की पावर लॉग एक्स, इसको अपन ओनली एक्स लिख सकते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू वाई, वाई की जगह इस बार वी है, इसको इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी वन, कॉन्स्टेंट की जगह सी वन लिख देते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर है एक्स, वी की जगह वी लिखा जाएगा बेटा, अगेन इंटीग्रेशन फैक्टर की जगह एक्स और क्यू की जगह लिखा जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन एक्स, ये वाली चीज डी एक्स प्लस सी वन, एक्स एक्स कट गया, एक्स वी इज टू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस सी वन, तो वी की वैल्यू आ गई ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस सी वन अपॉन एक्स। अब क्योंकि डी माइनस 1 इंटू वाई को अपन ने वी माना था, तो अभी वी की वैल्यू इसमें रखो बेटा, तो डी माइनस 1 इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस वाई इसको टू ई की पावर एक्स बाय एक्स प्लस सी वन बाय एक्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। इसमें ये अगेन, दिस इज अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है बेटा। इसमें क्या करते हैं, वापस इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं। क्या होगा बेटा आपका इंटीग्रेशन फैक्टर, इंटीग्रेशन फैक्टर होगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 डी एक्स यानी ई की पावर माइनस एक्स, इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया। सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन फैक्टर
इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस अनदर कॉन्स्टेंट सी टू। इंटीग्रेशन फैक्टर अपने पास है ई की पावर माइनस एक्स वाई ई की पावर माइनस एक्स इंटू क्यू, क्यू की जगह अपने पास ये है बेटा ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस सी वन बाय एक्स डी एक्स प्लस सी टू। ई की पावर माइनस एक्स वाई, ये इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, ये 1 हो जाएगा, 1 बाय एक्स बचेगा। इसका इंटीग्रेशन अलग कर देता हूँ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो c1 तो बाहर लिख देता हूँ, ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस अनदर कॉन्स्टेंट c2। ई की पावर माइनस एक्स वाई, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स। यहाँ दिक्कत होगी बेटा, ई की पावर माइनस एक्स और एक्स की पावर माइनस वन है ना, ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन मानोगे ना बेटा, तो इसका डिफरेंशिएट करते जाओ तो ये बड़ी पावर बनती जाएगी, है ना। ये फर्स्ट फंक्शन है तो 2 बार करो 3 बार करो, इसकी पावर तो और इंक्रीज होती जाएगी। इंटीग्रेशन इसका कभी खत्म ही नहीं होगा, तो इंटीग्रेशन इसका कभी खत्म ही नहीं होगा ना, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। या y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स से ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये होगा ई की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस c1 ई की पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स बाय एक्स। ये इंटीग्रेशन इसका कभी खत्म ही नहीं होगा, प्लस c2 ई की पावर एक्स विल बी योर फाइनल आंसर। जनरल सॉल्यूशन आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। सिमिलरली एग्जाम्पल 3 भी क्वेश्चन है बेटा, ये आप लोगों को करना है। एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन आपको नहीं करना है, और एक्सरसाइज में भी आपको 1 2 3 4 4 क्वेश्चन ही करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 5 भी आपको नहीं करना है, बस एक्सरसाइज का 1 2 3 4 और एक एग्जाम्पल 3 ये करने हैं। इसके आने के चांसेस तो कम बेटा, लेकिन इजी है, कर लेना। कई बार हायर क्लास में आपको सिंपल इस मेथड से क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।